पाठ 2 गोल। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभर रहे होंगे। गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन ये पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। ये पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का अंश है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि वे कौन थे प्रसिद्ध खिलाड़ी। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो ये सब चलता ही रहता है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों ये सब चलता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और स्पेंसर एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। तो बच्चों, इसमें मुझे और मैं ये कौन बोल रहे हैं? ये भारत के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिनका नाम है मेजर ध्यानचंद। इनकी एक संस्मरण है ये। उन्होंने अपनी आत्मकथा बताई है इस पाठ में। तो इसमें मैं और मुझे से रिलेटेड है मेजर ध्यानचंद जी। वो अपने एक मैच के बारे में बता रहे हैं कि मैच में क्या हुआ था। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखा और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय वह मुझे ही देखता रहता कि कब मैं उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। ये मेजर ध्यानचंद जी कह रहे हैं कि उन्होंने बदला भी ले लिया। उसे हमेशा यही लगता रहा उस खिलाड़ी को कि कब वो उसके सिर पर हॉकी स्टिक मार देगा। वो उसके सिर पर हॉकी स्टिक नहीं मारने वाले थे, बल्कि उनको डरा कर रखने वाले थे। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। मेजर ध्यानचंद जी कहते हैं कि आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो नहीं। हर किसी से यही कहता है कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। मेरा जन्म 1904 में प्रयाग के एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट के एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। तो मेजर ध्यानचंद जी यहाँ पर अपने जन्म के बारे में बता रहे हैं कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ, और उन्हें एक फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में सिपाही के रूप में भर्ती हो गई उनकी, और उनका नाम हॉकी में लिया गया। लेकिन उनको कोई खेलने में दिलचस्पी नहीं थी। ठीक है, उनके जो सूबेदार मेजर थे वो उनको बार बार खेलने के लिए उकसाते थे। जैसे जैसे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका ये मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मतलब ये बोल रहे हैं कि 1936 में बर्लिन ओलंपिक में उन्हें कप्तान बनाया गया, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो खेलते रहे वैसे वैसे उन्हें तरक्की भी मिलती गई। और बर्लिन ओलंपिक में लोगों को उनके खेलने का ढंग इतना अच्छा लगा कि उनका नाम दिया गया हॉकी का जादूगर। ठीक है, अब वो कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ही सारे गोल करता था। मेरी तो हमेशा ये कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास
ले जाकर किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल का करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इस खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। देखिए, मेजर ध्यानचंद जी कहते हैं कि जब भी वो खेलते थे तो उनका ज़्यादातर उनका यही रहता था कि वो अपना जो गोल है वो किसी और को दे दे, किसी और को गोल करने का श्रेय दे दे, और इसी भावना से सब लोग उनसे प्रेम करते थे। वो खेल प्रेमियों का उन्होंने दिल जीत लिया था। बर्लिन ओलंपिक में उन्हें स्वर्ण पदक भी मिला और वे हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि हार या जीत सिर्फ उनकी नहीं है, पूरे देश की है। देखिए यहाँ पे चित्र भी देखिए, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो भारतीय हॉकी टीम ने 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जीत की, ये तब की पिक्चर है। तो आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा और समझ आया होगा।